Hello lovely people, welcome back to my channel. We are blessed. Guys, in this video I'm gonna cover personality disorder. So let's jump into the subject right away. First of all, you need to understand personality. What is personality? Personality in Hindi, व्यक्तित्व. So everyone has a unique personality and each person thinks, feels, behaves differently. जिस तरह से मैं सोचती हूँ या मैं बिहेव करती हूँ सोसाइटी में, ज़रूरी नहीं है कि सभी उस तरह से ही करें. सभी की अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है. लोग कहते हैं ना कि शी हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी या दैट पर्सन हैज़ अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी या दीज पीपल आर फेमस पर्सनालिटीज़. तो उसी तरह से डिफरेंट सभी की पर्सनालिटी होती है. नाउ व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर? अब डिसऑर्डर कैसे बनेगा? पर्सनालिटी तो सबकी यूनिक है, लेकिन डिसऑर्डर कैसे बन जाएगा? अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान बहुत वियर्ड बिहेव करता है, लाइक व्हेन अ पर्सन हैज़ personality like disorder, the person thinks or behaves very weird और ऐसा जो कि acceptable नहीं है, मतलब उसकी कल्चर के खिलाफ है या कल्चर की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, एंड दैट कॉजेज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रेस टू देम एंड अदर्स एज वेल. अगर मेरी पर्सनालिटी है, मेरी वजह से औरों को दिक्कत होने लग जाएगी, तो फिर मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा. तो इतना समझ लीजिए कि पर्सनालिटी यूनिक होती है सभी की, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो होता है जबकि हमारी पर्सनालिटी की वजह से सोसाइटी में औरों को डिस्ट्रेस हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो या उनको बहुत अनयूजुअल सा लगे कुछ, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स 10 तरह के हैं. बेसिकली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसको कि कैटेगराइज किया गया है क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी में. सो क्लस्टर ए जो है वो जो है दैट डिस्क्राइब्स ऑड, एसेंट्रिक, मतलब लाइक ऐसा क्लस्टर है जिसमें कि बहुत ऑड और एसेंट्रिक काइंड ऑफ चीज़ होती है, इनसेन चीज़ें होती हैं. ठीक है. सो क्लस्टर ए में 3 हैं. वन इज़ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्क्यूजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्क्यूजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. सो आई एम गोना इलैबोरेट इट. फर्स्ट आप ले लीजिए पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि वो बहुत क्रॉनिक और परवेसिव होते हैं. ऐसे लोग जो कि लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करते, दे हैव सम डिसट्रस्ट इशू. उनका ट्रस्ट इशू है, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि ये सामने वाला बंदा इज़ सम काइंड ऑफ प्लॉटिंग सम कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी, ये मेरे लिए कुछ गलत करने वाला है या मेरी बुराई कर रहा है. kind of suspicious होते हैं वो लोग. दे आर सस्पिशियस ऑफ बीइंग डिसीव्ड, एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स. उनको लगता है कि ये सामने वाला बंदा मुझे एक्सप्लॉइट कर देगा, ये मुझको कुछ कर देगा. उनकी दिमाग में हमेशा ये शक रहता है, एंड वो अपने पार्टनर्स के पे भी बहुत शक करते हैं. फॉर से अगर मैं अपने पार्टनर को फ़ोन करती हूँ और उनका फ़ोन बिजी जाता है या वेटिंग पे होता है, तो मुझे लगा अरे इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, मुझे डिसीव कर रहे हैं. इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कही जाती है. एंड इस तरह के लोगों को फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको ट्रस्ट इशू होता है. दे डिसट्रस्ट पीपल, वो किसी को बिलीव नहीं करते. ठीक है. सो आई होप ये समझ में आ गया. सेकेंड है आपका स्क्यूजॉइड. स्क्यूजॉइड मतलब हो जाएगा आपका कि ये लोग जो होते हैं उनको उनका अंदर सोशल आइसोलेशन होता है, या फिर लाइक दे रेयरली हैव सम क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. फॉर से उनका अगर यूट्यूब चैनल है तो उनको ये लगेगा कि मुझे कोई डिसलाइक ना कर दे. ठीक है. या फिर उन्होंने फेसबुक में कुछ पिक्चर अपलोड करी तो दे वुड सी कि मुझे कितनी लाइक्स मिली, या फिर लोग मुझे डिसलाइक ना करें. दे आर ओवर सेंसिटिव. ओके. तो बस इस तरह की पर्सनालिटी जो होती है, जो कि बिल्कुल अकेले ही रहते हैं और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाते क्योंकि इतने सेंसिटिव होते हैं कि छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको आपका स्क्यूजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है. थर्ड हो जाएगा आपका स्क्यूजोटाइपल. स्क्यूजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो होती है जिसमें लोग बहुत ऑड स्पीच करते हैं, लाइक दे बिहेव इन लाइक वियर्ड मैनर. उनका अपीयरेंस भी बहुत वियर्ड होता है या स्ट्रेंज बिलीफ होता है. फॉर से मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. अगर मान लो मेरे पास में कोई कॉफ़ी मग है और मैं उसको हमेशा राइट साइड पे रखती हूँ, अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे मैं राइट साइड पे रखती हूँ और मेरा सब कुछ नॉर्मल चलता है. एक दिन मैंने उसको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और उस दिन मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तो मैं बोलूँगी अरे 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 आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे अब इसको राइट में ही करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दे बिलीव दैट दे कैन चेंज अदर
अदर्स बिलीव और इवेंट्स को भी बदल देंगे, वो दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से उनका क्या प्रॉब्लम है, ये भी बहुत अलग ही रहते हैं, लोगों के साथ में मिंगल नहीं कर पाते हैं, दे डोंट हैव क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स काइंड ऑफ। ओके, सो क्लस्टर ए में आपका हो गया पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल। ठीक है, अब चलते हैं क्लस्टर बी के साथ में, क्लस्टर बी की तरफ। क्लस्टर बी जो है आपका, इट इंक्लूड्स ड्रामेटिक, इमोशनल, इरेटिक, बहुत ड्रामेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है। इसमें आ जाएगा नंबर 4 में एंटी सोशल, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग जो हैं दे हैव डिसरिगार्ड फॉर रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स, दे आर लाइक लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। वो बहुत अलग काम करते हैं, लाइक झूठ बोलेंगे, दे कीप ऑन लाइंग, वो चोरी भी कर सकते हैं, वो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, गलत काम करेंगे बट स्टिल दे वोंट फील रिग्रेट अबाउट दैट कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बिकॉज उनको क्या लगता है वी आर बॉर्न टू जस्ट ब्रेक द रूल्स। तो इस तरह के वो एंटी सोशल, क्योंकि देखो एंटी से पता चला एंटी सोशल यानी कि समाज के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, बहुत अजीब ही होते हैं ये लोग। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंबर 5 जो है क्लस्टर बी के हिसाब से आपको जाएगा ये बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं एंड इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। कभी रोने लग जाएंगे, कभी एकदम गुस्सा आता है, इतने हाइपर हो जाते हैं, आफ्टर दैट फिर वो बोलते हैं अरे मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई जस्ट लॉस्ट माय टेम्पर जस्ट फॉर समथिंग सो स्मॉल, इट वाज लाइक बहुत ही सटल सा कुछ चीज़ होगा बट स्टिल दे ओवर रिएक्ट। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, सोच समझ के नहीं करते, एकदम से कुछ कर देते हैं, तो उसको कहेंगे आपको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, दे हैव इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उनको भी दूसरे के साथ में लाइक जेल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये वाले हो जाएंगे आपके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। ठीक है, अब नंबर 6 जो है क्लस्टर बी के हिसाब से अब हो जाएगा वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये लोग जो है ना, बस आप ये वाले में समझ लीजिए, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डेवलपमेंट डिसऑर्डर में राखी सावंत को याद कर लीजिए। सॉरी टू से ऐसे मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इस तरह से है क्योंकि शी वांट्स टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और उनका फ्रिक्वेंट मूड स्विंग करता है और बहुत सोशली इनअप्रोप्रिएट कुछ बिहेवियर करते हैं टू गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स। आपने देखा ही होगा, और इंटरनेशनली देखना तो आप लेडी गागा को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने के लिए कि लोग मुझे देखें, मुझे नोटिस करें, दे वुड कंसिडर मी, इस तरह के लोगों को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, जो बिना बात के बहुत दे थ्रो टैंट्रम कि सब मुझे देखे, बहुत अजीब सा करते हैं। अब नंबर 7 जो है वो है आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक तो इट्स सो कॉमन टर्म, सभी को पता है आजकल नार्सिसिस्टिक क्या होते हैं। अब मैं समझा देती हूँ आपको अगर नहीं पता होगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो होता है व्हेन द पर्सन इज सो सेल्फ सेंटर्ड, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ सेंटर्डनेस, एग्जैजरेशन। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे पास ये है, मैं वैसा, अपने बारे में सोचते रहते हैं, एंड दे हैव लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। वो दूसरों का भी वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, इतना उनको अपने से ही मतलब होता है। तो इस तरह के लोगों को भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखा गया है, क्योंकि देखो सबसे पहले एक ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से क्या था, एक नार्सिसस जो था एक यंग मैन हुआ करता था, एंड ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ। वो अपना ओन इमेज को वाटर के रिफ्लेक्शन में, अपना रिफ्लेक्शन को देखता है, वाटर में, पानी में देखता है। नार्सिसस जो है वो अपने आप से प्यार करने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो है एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बन गई है। ठीक है, जो नाम था उस इंसान का, जो यंग मैन था ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से, ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ। उसको खुद के अपने चेहरे से बोला मैं कितना कैरिज्मेटिक हूँ, मैं कितना पर्सनालिटी मेरी कितनी अच्छी है, मैं कितना ब्यूटीफुल, मैं कितना हैंडसम। उसने मतलब क्या क्या सोचा, आई डोंट नो। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी नार्सिसस जो था एक यंग मैन हुआ करता था, उसी की वजह से इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दैट स्टोरी। ठीक है, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी समझ में आ गई आपको।
4 टाइप्स की होती है वैसे। कैलस होता है, एक्सप्लॉयटेटिव होता है, आपका अथॉरिटेरियन होता है और अग्रेसिव होता है। ये बहुत गुस्सा आ जाता है उन लोगों को, उनके अकॉर्डिंग काम ना चले तो ना हो तो। सेल्फ अब्सेस्ड या फिर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, उनको लगता है बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस मुझे देखो, मुझे वैल्यू मिले, दूसरा जाए भाड़ में, लेकिन बस मैं मेरा काम होना चाहिए, मैं, मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, बस मैं। तो आप इसको ना, आपको पता है ये जितनी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, आप इसको ना किसी अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपना कोई फ्रेंड से रिलेट करके देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी इतने सारे लोगों की होती है, आप किसी एक को पकड़ लीजिए अपने आसपास जो भी है, बस उसी को ध्यान के रख कर जिस तरह से वो बिहेव करता है उसी की यह सारे फीचर्स आ जाएंगे। ओके, सो मैंने आपको क्लस्टर ए में बताया पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्क्यूजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्क्यूजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर क्लस्टर बी में मैंने लिया आपको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम चलते हैं क्लस्टर सी की तरफ। ये लोग जो होते हैं बड़े एंशियस होते हैं, फेयरफुल होते हैं, मतलब लाइक दिस क्लस्टर कैरेक्टराइज्ड एज एंशियस और fearful, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा आपका नंबर 9 अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत एक्सट्रीमली शाय होते हैं, दे हैव लो सेल्फ स्टीम, अनईजी और लोनली होते हैं और उनको अनवांटेड सा फील करते हैं। उनको लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं, नो बडी विल एक्नॉलेज माई पर्सनैलिटी। उनको डिसरिगार्ड होता है फॉर रूल्स के लिए, या लैक ऑफ एम्पैथी होता है और रिमोर्स चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये लोग बहुत शाय होते हैं, उनको लगता है कि मुझे कोई भी ध्यान नहीं देगा, दे फील अवॉइड काइंड ऑफ, दे फील लाइक नेग्लेक्टेड, दे फील लाइक इग्नोर्ड, ठीक है। लगता है कि वो, तब उसको आप अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रख सकते हो। नंबर 9 हो जाएगा आपका डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखो डिपेंडेंट से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड होते हैं लोगों के ऊपर, उनको लगता है मेरी कोई केयर करे, मेरे को कुछ सब लोग मेरा ध्यान दें, लाइक दे आर इन्वॉल्व इन लाइक काइंड ऑफ अ फियर ऑफ बीइंग अलोन। उनको लगता है कि मैं अकेला छूट जाऊँगा, अकेला रह जाऊँगा, कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा, लाइक दे वॉन्ट अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ देम। वो चाहते हैं कि मेरे को कोई मेरा ध्यान रखे, कुछ भी चीज़, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड काइंड ऑफ होते हैं। तो इनका चाइल्डहुड हिस्ट्री से भी आ सकती है चीज़, ठीक है। और जो लास्ट है आपका 10 नंबर है वो ऑब्सेसिव पर्सनालिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कि OCPD। ये OCD नहीं है, ये OCPD है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को परफेक्शन की बीमारी होती है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट, लाइक दीज पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड विद ऑर्डर लाइन्स। उनको ऑर्डर, अगर मान लो उन्होंने कुछ, किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया, यू नीड टू डू दिस, वो इतना परफेक्टली काम करेंगे, यहाँ तक कि वो अपना रिलेशनशिप को इग्नोर कर देंगे, हर चीज़ को वो अवॉइड कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी सो पिक्यूलियर। उनको तो करना ही है अपना काम, जो काम दिया गया है उसको बहुत अच्छे से करना है। इतना ज़्यादा कोई जॉब को, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा कर देते हैं, ऑब्सेसिव अमाउंट में कर देते हैं कि उसकी वजह से उनकी पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होती है वो भी रुइन हो जाती है, वो भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि सिर्फ जॉब करेंगे या फिर कोई किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाएंगे काइंड ऑफ, ठीक है। वो दैट इज़ ओके कि हमें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वी हैव टू हैव सम पैशन अबाउट समथिंग, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू शुड गो क्रेजी अबाउट दैट थिंग। लेकिन वही होता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, अति से ज़्यादा कुछ भी भला नहीं। तो ये ऑब्सेसिव जो कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ऐसे ही लोगों को रखा गया है इसमें, जो कि वो ऑर्डर लाइन को फॉलो करते हैं एंड वेरी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, परफेक्शन चाहिए उनको हर काम में, ठीक है। सो आपका जो क्लस्टर सी में उसमें अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गया, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। सो जितना मैं कर सकती थी मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए इसका लाइक स्पेलिंग वगैरह, तो आई विल बी राइटिंग इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। सो आई होप इट वुड हेल्प एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स। अच्छे से रॉक कर देना। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।